तृतीय स्कंद हमारा 16वां अध्याय समाप्त हो चुका है। तो अध्याय के अंत में श्रवण किया हमने ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझा दिया, वो समझ गए कि अब दिति जी गर्भ से ये भगवान को 2 पार्षद जन्म लेंगे असुर के रूप में। चिंता की बात नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं ही आकर के इनको उद्धार करेंगे, तो शांति मिली उनको। इस प्रकार से वो वापस सत्यलोक से अपने लोक वापस लौट गए। अथ सप्तदशो अध्याय। श्री मैत्रेय उवाच निशम्य आत्मभुवागीतम कारणम संकयोजिता तत सर्वे न्यवर्तन्त दिवाय दिवोकस। निशम्य आत्मभुवा, निशम्य ने श्रवण करके, किससे? आत्मभुवा, आत्मभू। आत्मभू कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी से श्रवण करके, पूरी कहानी श्रवण करके, गीतम आत्मभुवा गीतम, ब्रह्मा जी ने जो 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 सुनाया, गीत गाया मतलब सुनाया, तो सुनाया था, उसको सुन करके कारण संकयोजिता, वो समझ गए जो उपद्रव हो रहे थे। संकयोजिता, जो संक मतलब जो संकित उपद्रव हो रहे थे। ब्रह्मा जी के पास क्या करने के लिए गए हो देवता लोग? ब्रह्मा जी देवता लोग ब्रह्मा जी में क्या करने के लिए गए थे डॉक्टर साहब? गाना गाने गए थे। इसका तेज है जिससे जो क्योंकि जब दोनों गर्भ में प्रवेश किए दिति जी के, तो भयंकर उत्पात होने लग गए, तब गए। तो ये जो अपशकुन क्यों हो रहे हैं देखिए यहां पर, कारणम संकयोज्जिता, संकय उज्जिता, जिन्हें जो अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं इनका कारण वो जान गए। अर्थात ये द्वितीय गर्भ में ही है, वो भगवान पार्षद आए हैं, अभी असुर भाव को प्राप्त हुए हैं, उनका प्रभाव है। तथा सर्व न्यवर्तंत त्रिदिवाय दिवोकस, अतः सभी लोग वहां से त्रिदिवाय, त्रिदिव किसका नाम है? स्वर्ग, वापस लौट आए, स्वर्ग की ओर लौट आए। वो समझ गए जो हुआ, वापस स्वर्ग को लौट आए। कहां से? सत्यलोक से। अभी हम बता रहे हैं इस अध्याय में क्या क्या वर्णन है। तयोर्जन्मनि अरिष्टानि स्पष्टम सप्तदशे अभवन् उच्चा हसच्च दिग्जेता हिरण्याक्ष प्रचेतस संकया उज्झिता भवत्येव विश्वासेन इति भाव। इसमें क्या वर्णन होगा? इस अध्याय में वर्णन होगा जय विजय के जन्म काल में ही स्पष्ट रूप से अनिष्ट दिखाई पड़ने लगे थे। अरिष्ट समूह अनिष्ट दिखाई पड़ने लग गए थे। और तब और क्या है? दिग्विजय हिरण्याक्ष, इसमें वर्णन होगा हिरण्याक्ष दिग्विजय शक्ति प्राप्त करके दिग्विजय करने के लिए वरुण के पास जाएंगे और वरुण का उपहास करेंगे। ये वर्णन इसमें होगा। संज्ञा उज्जिता है ना, मतलब क्या उचित, मतलब उचित क्या होता है? किसकी श्लोक में उचित शब्द है कि नहीं? उचित में क्या हुआ? त्याग करना। पढ़ के बोल रहा क्या है? पढ़ के बोल रहा है, देखा नहीं? उज्जिता नहीं, ठीक है। अर्थात संकयो उज्जिता
उन्हें समस्त शंकाओं का परित्याग कर दिया। किन्होंने? देवताओं ने। ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो वापस लौटाए। दितिस्तु भरतुरादेशाद अपत्य परिशंकिनी पूर्णे वर्ष सते साध्वी पुत्रो प्रसुसुवे यमौ। अब दिति जी ने भी अपने भर्तुर आदेशात, अपने पति का आदेश से अपत्यम, अपत्य मतलब अपने संतानों की आशंका से 100 वर्ष तक अपने गर्भ धारण किया। 100 वर्ष तक क्यों धारण किया? 100 वर्ष के पश्चात ही सुसुवे उनको जन्म दिया। क्यों? परिसंकिनी। कैसे जन्म दिया? यमौ पुत्रो प्रसुसुवे यमौ, यमज जुड़वा। दिति जी ने 100 वर्ष तक धारण किया। क्यों धारण किया? आशंका से। क्या आशंका? पुत्र की आशंका से उनको धारण किया। 100 वर्ष के पश्चात उन्होंने यमौ एक साथ जन्म दिया, जुड़ा के रूप में जन्म दिया। अब यहां आदेश मतलब क्योंकि उनके पति ने कह दिया था ये जो तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो गए ना, ये सब देवताओं का ब्राह्मणों को उत्पीड़न करने वाले हैं। तो दीदी चेष्टा कर रहे थे इनका जन्म जितना लेट हो अच्छा है, तो देवताओं को शांति प्राप्त होगी। मेरे पुत्र उत्पाद करने वाले हैं, तो चेष्टा कर रही थी जितना जन्म देर में हो उतना अच्छा। वो मैं रोक रही थी कि देवता कष्ट ना पाए, सज्जन व्यक्ति कष्ट ना पाए, ब्राह्मण कष्ट ना पाए। अथवा अपत्य पर शंकिनी, पुत्रों के ऊपर शंका थी। क्या शंका थी? कि ऐसा ना हो कि विष्णु के हाथों ही मारे जाएंगे। शंका लगी थी। जब पता है पुत्र मर ही जाएंगे तो चेष्टा कर रही थी जितना इसको रोक सकूं मैं, गर्भ धारण कर सकूं उतना अच्छा। दो का एक आशंका ये हो गई, जन्म लेते ही उत्पाद करेंगे और ब्राह्मणों का देवताओं का उत्पीड़न करेंगे, कुछ ये अच्छा नहीं है। दूसरा, या फिर इनका ये भगवान के हाथों मारे जाएंगे, मर जाएंगे ये, तो इसलिए चेष्टा कर रही थी इनका जन्म जल्दी नहीं हो। इस भय से वो शंकित चित्त थी, इसलिए 100 वर्ष तक धारण किया। तो समझ सकते हो दीदी किस कोटि की थी। कोई इसलिए सोचे अपने बच्चे को 11 महीने धारण कर सकती है? स्त्री के हाथ में ही है। बच्चे को 15 साल धारण करूंगी गर्भ में, तब जन्म होगी, मोटा तगड़ा होकर जन्म लेगा, उसके हाथ में नहीं है। तो दीदी कर रही है, सामान्य नहीं, दीदी सामान्य नहीं है। दक्ष पुत्री है वो, कश्यप की पत्नी है। उत्पाता बहवास्तत्र निपेतुर्जायमानयो दिवि भुव्यंतरिक्षे च लोकस्य भयावह। जायमानो जन्म हो गया, तयो जायमाने हो, जन्म होते ही दिवि भुव्यंतरिक्षे च, भूलोक, अंतरिक्ष लोग और स्वर्ग लोग, भू भुव और स्व, तीनों लोगों में क्या हो गया? लोकस्य उरु भयावह। भू भुव स्व, तीनों लोगों में भय उत्पन्न हो गया। बहु भयम भयावह, उरु भयावह, भयंकर भय उत्पन्न हो गया। सब लोग भयभीत हो गए। भूलोकवासी, भूलोकवासी और जब भयभीत उत्पन्न हो गए, सर्वत्र ही क्या होने लग गया? उत्पात होने शुरू हो गए। उपद्रव सुनो। कैसे उपद्रव?
कैसे कैसे उपद्रव हो रहे थे? उरु भयावा, भयानक उपद्रव। वह भय को धारण करने वाला, भयावह, ऐसे उत्पात हो रहे थे, भयानक उत्पात, जन्म लेते ही, भूलोक में, भूलोक में और स्वलोक। भू मने या भू मने अंतरिक्ष लोग, और ऊपर स्वर्गलोक। सहाचल भुवस्येलुर दिश सर्वा प्रज्वल्लु प्रज्वल्लु शोलकाश्च असनय पेतु केतव सार्थे हेतव। सह अचला भुवा, अचल मने पर्वत, पर्वतों के समान पृथ्वी देवी, पर्वतों के सहित पृथ्वी, सर्वे दिशा, समझ दिशाएं, प्रज्वल्लु, जलने लगी, पृथ्वी के पहाड़ों के समान, पहाड़ों के सहित पूरी पृथ्वी और दसों दिशाएं प्रज्वलित हो गई, अथवा जलने लगी या कांपने लगी है। और दिशाएं प्रज्वलित हो गई, पर्वत के साथ जिन्हें ये पर्वत के साथ पृथ्वी कंपित हो गई। शोल का आसने हो पेतु, उल्का, जितने ग्रह नक्षत्र थे, आसन, आसन मतलब वज्र, विद्युत तड़ित, जिन्हें दिक्समूह, जिन्हें भी ऊपर जो थे, क्या क्या ऊपर क्या था, जिन्हें भी उल्का सहिता वज्रापि पेतु, वज्रपात होने लगा, उल्काएं गिरने लगी, उल्काएं गिरने लगी, वज्रपात होने लगा, वज्र गिरने लगे। और केतव आरती हेतव, कैसे बता रहे हैं, कैसे थे वो? आरती हेतव, जब बोलते हैं जब उल्काएं गिर रही हो तो समझो उत्पात होने वाला है। उल्कापात होना, उल्कापात हो रहा था, पात होना शुरू हो गया। ऊपर फिर अशनय, बिजली गिर रही थी, इस प्रकार बता रहे हैं यहां पर, जिससे समस्त लोग भयभीत हो गए। भयान चक्रु, पूरे सब लोग भयभीत हो, लोग समूह भयप्रद हैं। और आकाश में क्या दिखने लगे? केतु, केतु, केतु जो नक्षत्र है वो इस पर दिखने लग गया। केतु दिन में ही, केतु जो होता है ये क्या है? यह अशुभ ग्रह है। केतु ने केतु दिखाई पड़ने लगा आकाश में, ऐसी स्थिति हो गई। इसमें धूमकेतु, बबो वायु सुदुस्पर्श फेदकारा निरयन मुहु उन्मूलयन अगपतीन वात्यानिका रजो ध्वज। और वायु, बबो वायु प्रवाहित होने लगी। कैसी? सुदुस्पर्शा, ऐसे वायु थी जिसका स्पर्श बड़ा ही असहनीय था। तूफान उड़ता है ना, खड़े हो जाओ छत में, वायु मंद वायु प्रवाहित हो, बड़ा मजा आता है स्पर्श करते शरीर को, है ना। ऐसी वायु थी, उसको सहन करना मुश्किल था, उड़ा के ले जा रहे थे। फेदकारा, और कैसे क्या फुटकार कर रही थी, फू करना, फू करते ना, फू ऐसे वायु चल रही थी। जब फू मारते हैं, वायु कैसे चलती है? जब तूफान चलता है, माने वायु थूक रही हो, फू मार रही हो। वायु कभी एक ब्रह्म नहीं चलती है। एक झोंका आया, शांत हुआ, अगला झोंका आया, फिर शांत हुआ, ऐसे चलती है। समुद्र की लहरें जैसे चलती ना, एक ऊंची नीची, ऊंची नीची, ऊंची नीची, उस प्रकार की
हवा में तरंगायित होती है, एक तरंग ऊंची फिर नीची। ये कॉन्टिन्यू हवा एक तरंग चलते रहे तो सर्वनाश हो जाएगा। वायु जो अनुभव किया भाई, तूफान आता है वो कॉन्टिन्यू नहीं आता, वो एक झोंका आया हल्का शांत हुआ, अगला फिर आया शांत। तो दिए जलाते क्या करते हो, प्रतिष्ठा करते हो ना, वो दिए जला रहे हो कि हवा तेज हो गई, फिर प्रतिष्ठा करते हो तो अगली वायु नीचे होगी, फिर जलाते हो। इसके फेतकार फू मानो वायु फू 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 कर रही है, आवाज। दो अर्थ हैं, फूक जोर से होती है और फूक में आवाज होती है। फूक में आवाज आ रही ना, ऐसे बात कर रहे थे वायु। और फेतकारात दुर्यन मुहु, वायु बार बार है। तीव्र वायु शब्दानुकरणम, या फुटकार शब्द क्यों बोला, तीव्र वायु का जो शब्द है, या फुटकार कहा गया, फुटकार फू 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 मैंने होता है फू फू, इसे कहते हैं एक जगह फुटकार करना। सांप क्या करता है, फुटकार करता है, फू करता है ना। तो यहां फू क्यों बोला, क्योंकि वायु का शब्द, वायु ऐसे चलती है, मतलब फूक मार रही हो। और ईरयन अर्थात ईरयन ध्वनिया, अर्थात जो शब्द ध्वनि, जो ध्वनि आ रही है, वो ध्वनि को यहां पर कहा गया फुटकार। और क्या कर रहे थे, उन्मूलयन नगपतिन, उन्मूलयन नग मने न गमयति इति नग, वृक्ष का एक नाम है नग। क्या कहे, नग है। नग मने पर्वत, बड़े बड़े महान, नगपति मने होता है जैसे बड़े वृक्ष, ये नगपति है, पर्वतराज। छोटे से पर्वत बहुत, पेड़ बहुत होते हैं, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उन्हें नगपति कहा जाता है। बड़ वृक्ष नगपति, अर्थात सब वृक्ष उसके नीचे। जो वृक्ष होता है, जो क्या नाम है इसका, बड़ वृक्ष विशाल होता है ना, सब उसके नीचे रहते हैं, इधर बोले नगपति। वृक्ष का नाम क्या है, नग। तो बता रहे नगपति उन्मूलयन, हवा इतनी तेज थी, उन्मूलयन वृक्षराज, विशाल विशाल वृक्ष को उन्मूलयन, मूलतः उत्पाटयन। मूल मैंने होता है जड़, उत मैंने ऊपर निकाल देना। तो खींचते हैं ना, किसी पेड़ को खींचते हैं, ऐसे पौधा खींचते हैं तो जड़ ऊपर आ जाती है। उत मैंने ऊपर, मूल मैंने जड़। गिरे नहीं, ऐसे हवा चल रही थी, वो उखड़ करके, जड़ उखड़ के पेड़ कहीं से कहां चले गए। कहते हैं उन्मूलन करना, जड़ी उखड़ के बाहर निकल आई, पेड़ गिर गए, जड़ अंदर दबी हुई है। ऐसा नहीं हुआ, जड़ी ऊपर आ गई, उखड़ के पेड़ कहां से कहां गिर गए। तो इस प्रकार से बता रहे हैं, वो ऐसी वायु चल रही थी, हवा चल रही थी। ये क्या है, ये अपशकुन, ऐसे भयंकर उत्पात दिखाई पड़ने लगे। मानो हवा अगले नहीं आ रही है। वात्यानिको, अपनी तूफान कैसा है, अपनी सेना के साथ आया है। आने के मैंने आनिक करते हो, आनिक करते हो सुबह बैठ के, क्या करते हो आनिक, क्या करते हो, मुझे क्या करता है सुबह, आनिक सेनाएं करते हो। आनिक अहन मैंने दिन, अहन से आनिक बनता है, जो दिन में किया जाता है, रात में किया जाता है। आनिक मैं आके आनिक कर रहा हूं। आनिक मैंने सेना। वायु कैसे आ रही है बता रहे हैं यहां पर, उन्मूलयन नगपतिन वात्यानिको रजो ध्वजा। अब सेना, अब जब सेना चलती है उसमें झंडा भी तो होता है। झंडा क्या है, धूली, जो धूल उड़ रही है मानो वायु की ध्वजा है।
है। ये बता रहे इस प्रकार से जो कैसे कैसे में दे रखे है ना। तो सेना क्या हुई, वात मंडली है। समुद्र की सेना क्या हुई, लहरें, सेना है उसकी। और यहां पर तो जो तूफान की जो आंधी है उसकी लहर, उसकी सेना क्या हुई, उसमें हवा की झोंके है ना, भयंकर झोंके, ये तो सेना हुई। और झंडा क्या हुआ, मानो वायु सेना के साथ आक्रमण कर रही है। ये बता रहे इस प्रकार से उदहसत तड़ित अंबोध घटया नष्ट भागणे व्योमनि प्रविष्ट तमसा नस्म व्यादृश्यते पदम। कैसे कैसे शब्द का उपयोग। उद हसत तड़ित, उत हसत तड़ित, मानो बिजली हंस रही है। हा 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 करते ना। तड़ित मने बिजली, उत मने उत हंसना, उच्च मने उद हंसना, उद मने जोर से। मानो बिजली तड़ित हंस रही है, उच्चाई हसंत है तड़ित। जब बिजली ऐसे भयंकर कड़क रही है, मानो अट्टहास कर रही है, हा 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 कर रही है, ऐसा प्रतीत हुआ। अंबोध घटया नष्ट भागेण, अंबोध किसे कहते हैं, क्या तुम लोग। अंबोध घटया मेघ, ऐसी मेघ की काली काली घटाएं छा गई। नष्ट भागणे, नष्ट भा मने प्रकाशवान, चंद्र सूर्य नक्षत्र, नष्ट भाग। ऐसी ऐसी भयंकर घटाएं छा गए, आगे बादल छा गए, जिन्हें प्रकाशवान वस्तु में है, नक्षत्र चंद्र है, सूर्य है और आदि आदि हैं, उनका जो प्रकाश क्या हो गया, नष्ट हो गया, ढक गया। कहां चंद्र कहां सूर्य, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर, जिन्हें में ग्रह नक्षत्र आदि थे, सबकी प्रभा नष्ट हो गई। किसने नष्ट किया, मेघ घटया, अंबोध घटया। जो मेघ जो मेघ की घटाएं थी, घटा कहने से घटा क्या होती है, आज दूसरा एक मेघ आया, ऐसे मतलब जुड़ी हुई मेघ घटाएं कहते हैं उसको, श्रृंखला है। तो उन मेघ घटाओं ने आकाश में, व्योमनि मने आकाश में जितने भी सूर्य आदि जो नक्षत्र आदि थे, उनके प्रकाश को नष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप व्योमनि परिविष्ट तमसा, परिणाम क्या हुआ, नभ मंडल, आकाश मंडल भर गया, किसी तमसा, अंधकार से परिपूर्ण हो गया। अंधकार है? कैसा अंधकार था, न पदम व्यादृश्यते स्म, घटाएं इतनी घनघोर थी, आकाश में जो आकाश था, अल्प मात्र भी कहीं से आकाश दिख नहीं रहा था। ऐसी काली घटाएं थी, लेस मात्र आकाश, लेस मात्र भी कहीं से लेस मात्र भी दिख नहीं रहा था, आकाश भी ऊपर है ना। जो है ना, बरसात में जब मेघ छा जाते हैं, उसमें क्या होता है, वो मेघ कैसे होते हैं, काले, बिल्कुल आकाश दिखता ही नहीं, लगता है बस यही है, ऊपर छत पड़ गई है, काली काली छत पड़ गई है, भाई यही है। ऐसे तुम मेघ भी कैसे थे, काले काले मेघ। ठीक है, मैं कह रहे हैं उद हसत तड़ित, अर्थात मानो विद्युत सकल उच्च हास को रहते थे, माने बिजली हंस रही है, कैसे, ठहाके लगा के हंस रही है, हा हा करते हंस रही है। एक रूप मेघ, ऐसे मेघों के द्वारा, काले मेघ छाए हुए, मेघों से मान बिजली हंस रही है, बिजली चमक हंसने क्यों बोला, बिजली चमक रही है ना, बिजली कैसे गिरती है आकाश में, और तो आवाज कैसे होती है,
कान फूट जाते हैं बड़े। यहाँ जब बिजली बाजू क्या क्या भयंकर शब्द होता है, और गिरती है ना वो, पेड़ में गिर गई, पेड़ झुलस जाता है। यह है ना ये रंग जी मंदिर, नया रंग मंदिर, तो 3-4 साल इस पर बिजली गिर गई थी आगे भाग में, पूरा सब नष्ट कर दिया है। गोपुर में सब गोपुर नष्ट हो गया, वो जो गोपुर नष्ट हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। पेड़ में गिर जाए ना, पेड़ जब खाक हो जाता है। तो आदमी की बात छोड़ दो, पर्वत फट जाते हैं। कितनी शक्ति होती है इसके अंदर, इतनी शक्ति होती। यदि क्या वैज्ञानिक चेष्टा करते हैं, एक झलक यदि इस बिजली को कैद कर लिया जाए, नियंत्रण कर लिया जाए, तो पूरी बिजली की समस्या समाप्त हो जाएगी। इतनी तेज बिजली होती है। आंखें अंधी हो जाती हैं, दिखता नहीं आंखें। यहां तो होता नहीं, पहाड़ों में दिखती सामने ही, आंखें कुछ दिखाई नहीं पड़ता आगे, ऐसा होता है। ये तो सामान्य बिजली। और तब कैसा हुआ होगा? हैं? हाँ, होती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये उत्पात हो रहे हैं। चुक्रोश विमना वार्धीर उदुर्मी शुभितोदरा शोधपाना सरिता चक्षुभ शुष्क पंकजा। क्या होगा? चुक्रोश विमना वार्धिर उरुल है उदुर में शुभितोदरा। अब क्या हुआ? समुद्र, वार्धि मने समुद्र, विमना हो गया, विमना होकर के गर्जन करने लगा। विमना मीन्स दुखित चित्त। ये स्थिति को देख करके समुद्र दुखित चित्त हो गया। विमना बोला भाई, आज आप विमन क्यों हैं? मन विमन लग गया, उल्टा दुखी क्यों है? तो समुद्र मानो विमना हो गया है, उदूर में क्षुभित हो गया और गर्जन करने लगा। कैसे गर्जन कैसे करने लगा? उर्मी माने लहरें। जब दुखी होता है ना आदमी, हाक है ना, कैसे हा करते ना, ऐसा मानो समुद्र लहरें क्या, उसके ऊपर भुजाएं हैं। दुखित होकर के हाथ उठा ले उसने, रक्षमाम करते। माने समुद्र में मतलब लहरें, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। मानो समुद्र दुखी होकर के गहरी सांस ले रहा हो। जब दुखी हो जाता है क्या होता है? गहरी सांस लेना। जिसे कहते हैं यहां पर विमना वार्धी उर्मी, बड़ी बड़ी लहरें उड़ने लगी, जिससे क्षुभित उदर मैंने उसके उदर में जितने भी मगरमच्छ, तिमिंगिल, मछलियां, जितने भी प्राणी थे क्षुब्ध हो गए। लहरें उठी, उसमें बड़े बड़े समुद्र में प्राणी कितने बड़े प्राणी होते हैं, विशाल बहुत बड़े हाथी को स्थलचर में से बड़ा प्राणी कौन सा होता है? स्थलचर में सबसे बड़ा प्राणी कौन सा होता है? हाथी, बस, जो कोई नहीं है। और जलचर मालूम है, ऐसे 10 हाथी, 2-3 हाथी बराबर एक मछली होती है। हाथी को निकल जाए ऐसे ऐसे हाथी जलचर प्राणी होते हैं पानी के अंदर। शायद इस संसार में स्थलचर में हाथी बड़ा कोई प्राणी होता है क्या? होता नहीं, हिपोपोटामस होता है क्या? डायनोस, वो भी ना बड़ा नहीं होता, हाथी बड़ा होता। परंतु हाथी से भी, हाथी कुछ भी नहीं है। जो प्राणी जलचर में है, तिमी मछली होती, तिमी मछली एक टक्कर मार दे, जहाज को गिरा दे। फिर मछली होती तिमी गिल, तो तिमी को भी खाते नहीं है,
निकल जाती है। तिमिंगिल कहते हैं उसको। ये तिमी एक तिमी होती है, तिमी को जो निकल जाए उसे तिमिंगिल। निकलना मतलब क्या होता है? हम जब भोजन निकलते हैं ना, भोजन निकलते हैं, भोजन कितना बड़ा होता है? ग्रास कितना होता है? इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है, घुस जाता अंदर। ऐसे मछलियां होती हैं। तो ऐसे बड़े बड़े क्षुभितोदरः, बड़े बड़े प्राणी उसके अंदर थे जो समुद्र में थे, सब क्षुब्ध हो गए। बस सीधी बात है, जिसके आश्रय में रहे वही दुखी हो जाए तो समुद्र स्वयं दुखी हो गया बेचारा, दूसरे अंदर में तो क्षुब्ध हो गए। शोध पानास सरिस्त शुचुभ पंकज शुष्क पंकजा। और क्या? स उत्पाना सरित शुक्षुभ, शरित नदी भी क्षुब्ध किससे साथ हुई है? पानाश्च, उत्पानाश्च। उत्पानाश्च मीन्स है ना, उदकानि पिबंती ये सूते उत्पाना व्यापिकुपादेते हरिसरिता। जो जल पान करते हैं, जो जल पान करते हैं, कौन? तालाब, कुएं। कहां जल पान करते हैं? सरिता। जो कुएं आदि जल पान करते हैं, वो पानी कहां से आता है? कुएं पानी आता कहां से? तो थोड़ा आकाश थोड़ी आ रहा वो ये स्रोत से पान कर रहा वो। तो जिन्हें उद्पान है, तालाब हैं, कुएं हैं, इनके सहित सरिता माने वो नदियां क्षुब्ध हो गई। माने तालाब क्षुब्ध हो गए, तालाब में लहरें उड़ने लगी। तालाब शांत होता है, कुएं शांत होते हैं। लहरें उड़ती समुद्र, वो लहरें नदी में उड़ती हैं, तालाब में लहरें नहीं उड़ती हैं। उड़ती हैं क्या लहरें कभी? तालाब शांत होता है, उस शांत समुद्र तालाब में भी लहरें उड़ने शुरू हो गई। कुएं है ना, कुएं का पानी शुद्ध हो गया, जैसा अभी सनातन शुद्ध हो गया निद्रा के कारण। पले पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? जब ऐसी क्या बोलता है उसको, जैनी बाजार में कपड़े बेच रहा हूं। लो, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा है? कुछ समझ रहा है नहीं। जो उपमाएं दे रहे, समझ रहा है उपमाओं को? मैं कह रहा हूं अपशगुन हो रहे हैं। मैं कह जो उपाय दे जा रहे हैं समझ में आ रहा कुछ नहीं? क्या आ रहा? तालाब है, नदियां है, उनका जो पानी है उनमें खलबली हो जाती है, पानी विशुद्धता आ जाती है। यहाँ पर जो ये हमें तत्व क्या था यहाँ पर इस श्लोक में? शब्द था उत्पान। देखिए इस प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर। कहां चला गया? हाँ, शोधपाना सरिता शुक्षुभ। नदी, तालाब, कुएं के साथ नदियां भी शुद्ध हो गई। और क्या हुआ? शुष्क पंकजा। पंकज मैंने कमल का होते हैं, तालाब में होते हैं। जब तालाब ही, सरोवर ही, जब कभी भी कमल नदी में नहीं खिलते हैं। सरोजा, सरसिजा, सरोज कहते हैं, सरिज कहते हैं। सरितज कहीं नहीं कहा गया, कहीं पर भी कमल को सरितज नहीं कहा गया, क्योंकि नदी में होते ही नहीं कमल। कमल होते हैं सरोज, शरमने तालाब नहीं होते, नहीं होते, उसमें नहीं खिलते हैं। नदी किनारे जो हरद में तालाब होते हैं, वो कमल खिलते हैं। समझे क्या? नहीं, वो तो बह जाएगी कमल। और कमल कभी शुद्ध पानी में नहीं होता। पानी, शुद्ध पानी में कमल होगा ही नहीं, उसमें गंदगी होनी चाहिए, कीचड़ होना चाहिए। तो कमल जो होता है सरोज, शर उज,
सरोज, सरोज शरबत तालाब में जन्म लेने वाला। शरसिज, शरसी माने तालाब। तो शुद्ध पंकजा, अब जब तालाब ही शुद्ध हो गए तो कमल क्या होंगे? सब कमल शुष्क शुष्क हो गए। शुष्क पंकजा, सब कमल शुष्क, जो कमल थे सब सूख गए। मुहु परिधयो अभवन शरो शरावहो शशि सूर्ययो निर्घाता रथ निर्हृदा विभ्रभ्यो प्रजगिरे। मुहु परिधयो अभवन शरोहेवा शशि सूर्ययो। क्या हो गया है? शरा हेवा, राहु ग्रस्त, राहु द्वारा ग्रस्त शशि और चंद्र और सूर्य के चारों ओर परिधेय, परिधय चक्र बनना शुरू हो गया। यदि है ना, जब सूर्य के चारों ओर चंद्र चारों ओर जब घेरा बनना शुरू हो तो समझो मामला अच्छा नहीं है। अब शुक्र मानते हैं इसको। चंद्र, सूर्य उदय हुआ है, चंद्र उदय होता तो घेरा पड़ जाता है, लाल घेरा पड़ जाता है, घेरा सा वृत्त हो जाता है, तो समझो स्थिति अच्छी नहीं है। यदि चंद्र के चारों घेरा पड़ा हो समझो अब स्थिति अच्छी नहीं है, स्थिति ठीक नहीं चल रही, समय ठीक नहीं चल रहा है। तो क्या हो गया? सूर्य और चंद्र के चारों ओर क्या हो गया? परिधय। परिधय मीन्स है घेरा पड़ गया, घेरा। परिवेश अभुवन, घेरा पड़ गया। और ये तभी पड़ता है जब फीका हो जाता है, जब चंद्र फीका हो जाता है तभी होगा ना। ये चंद्र पूर्णिमा चंद्र है, परिधि पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। जब पड़ गया, जब जो घेरा पड़ गया, मतलब उनका 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 जो आभा थी कम हो गई। सूर्य चारों ओर के परिधि पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। ये पड़ गया समझो, तभी पड़ता है जब उनका जो प्रकाश कम हो जाता है। इसलिए बता रहे हैं प्रकाश कम क्यों हो गया? शराव हेवा, क्योंकि राहु ने ग्रास कर लिया। सूर्य राहु ने ग्रास कर लिया, मैंने वह तेज कम हो गया। तेज कम होते ही मानो चाहो क्योंकि घेरा पड़ गया, है ना। होता कि नहीं होता? तेज जवानी होती है, मुंह में गड्ढे मुंह में गड्ढे पड़ते हैं क्या? उम्र होते ही आंख में काले गड्ढे पड़ने शुरू हो जाते हैं। आंखें नहीं नीचे जवानी में चमकते हैं, होते होते या फिर काले काले गड्ढे पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब लागू तुम उसको किन पाउडर लगा लो, अब वो लो जो काली मां अब दूर नहीं होगी। पहले काजल लगाते काला करने के लिए काले करनी नहीं आंखें, ऐसा हो जाता है। अभी अब वो काली में मिटाना चेष्टा करता है, काली में मिट जाए मेरी, काला काला ना हो जाए। मतलब प्रभु जी आपने काजल लगाया क्या? मैंने काजल कहां लगाया? ये बोलता है इसमें ऐसा था। अब काला ही हो गया। अब वो लास्ट सफेद करो, उसको हो जाए सफेद। क्यों? तेज कम हो गया। उसी प्रकार से बता रहे सजी चंद्र और सूर्य इन्हें तेज जो होता है तो वो परिधि नहीं पड़ता, तो परिधि पड़ गया मतलब क्या हो गया? राहु ने ग्रास कर लिया, परिधयो। और निर्घाता रथ निर्हृदा विभ्रभ्यो प्रजगिरे। और क्या बता रहे हैं यहां पर? उस समय जो ध्वनि होने लगी, क्या ध्वनि? निर्घाता, मेघ ऐसे गर्जन करने लगे, कैसे गर्जन करने लगे? मानो रथ निर्घाता, मानो जब रथ चलता है रोड में कैसी आवाज होती है। और रथ तो है ही नहीं, अभी बैलगाड़ी जरूर है तो भी कैसी आवाज करती है? घरड़ 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 घरड़। बैलगाड़ी चलती है रोड पे, रथ चल रहे हो, रथ। बैलगाड़ी छोटी सी होती है। महाभारत वर्णन है
रथ के नंबर एक रथ के अंदर 2000 गदाएं, 3000 धनुष, ऐसी तलवारें, तो उसमें कितना स्पेस होगा? रथ में समझो कि ये 5-6 फीट की गाड़ी के समान होगा, बैलगाड़ी। सोचो पढ़ना उसमें, उस रथ के अंदर गदाएं होती, सैकड़ों गदाएं होती थी, सैकड़ों धनुष होते थे रखे हुए उधर, तलवारें होती थी, उसमें भाले होते थे। तो रथ कितना बड़ा होगा वो है? तो मानो जो रथ जब चलता है, घर 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 मानो मेघ ऐसे गरज रहे हैं, मानो मेघ की ध्वनि की तुलना किससे की गई है? वेणु से, है ना? जब मेघ गर्जन करते हैं तो मयूर नृत्य करते हैं। क्यों नृत्य करते? सोचते हैं क्या कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, मंद मंद मेघ। परंतु 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 यहां क्या हो रहा है? यहां पर मानो ऐसे घड़घड़ाहट हो रही है, मेघू घड़घड़ाहट हो रहे हैं, मानो क्या हो रहा है? देखो ना, वर्षा काल में देखना, वर्षा काल में मेघ गर्जन करते हैं, कभी धीरे धीरे आवाज आती है, बड़ी सुंदर आवाज आती है ना? तो यहां घड़घड़ाहट मतलब रथ की, यहां बता रहे हैं रथ निर्हरादा और विवरभ्यो प्रगजरे। और क्या स्थिति क्या स्थिति हो गई? विवरभ्यो है मानो है, हाँ, मानो गिरी गुहा है, रथ चक्र, ऐसे जो गुफाएं हैं ना, गुफाएं, उनसे भी ऐसा आवाज रही मानो रथ गुजरा हो, क्योंकि मेघ गर्जन हुआ। वहां का कहां प्रतिफलन हुआ? गुफाओं में। कहां से आवाज आ रही है? यदि तुम पहाड़ों में जो ऊपर चढ़ जाओ, आवाज दोगे तो नीचे ना गुफा, वहां से आवाज आती है। ऐसे मेघ गर्जन कर रहे थे, मानो रथ चल, एक रथ नहीं, हजारों रथ, जैसे हजारों रथ चल रहे हो घड़घड़ाहट के साथ में। ये स्थिति थी। अंतर्ग्रामेषु मुखतो वमन्त्यो वहने उल्वणम् श्रीगाल उलुक टंकारे प्रणेदु पुर शिवम अशिवम शिवा। ये तो अब आते हैं जीवंत प्राणी। ग्रामेशु, गांवों में, नगरों में क्या होने लग गया? श्रीगाल, शियार, उल्लू है, उल्लू है ना, उल्लू, शिगार और उल्लू की ध्वनि, और साथ साथ में क्या? शिवा, शिवा मैंने पार्वती जी, शिवा है ना, शिवा मैंने क्या है? शियारिन, शिवा मैंने शियारिन, श्रीगाल, उनकी श्रीगालों की ध्वनि, उल्लू की ध्वनि। गांव में जत्र तत्र दिन के समय श्रीगाल रो रहे हैं, उल्लू उनकी आवाज आ रही है, शाम में शियारिनें भी रो रही हैं। और ये आवाज बड़ी, इसको ऐसे अपशकुन बोलते हैं। घर के आगे पीछे के उल्लू बोले ना, उल्लू, तो समझो कोई मरने वाला है, कोई विपत्ति आने वाली है। हम बचपन में हमारे घर के आगे पेड़ बहुत देखा ना, पहाड़ों में बहुत पेड़ होते हैं, चीड़ के पेड़, उनमें उल्लू बैठ जाते हैं। कभी घर के सामने पेड़ है ना, उल्लू होता ना, तो हमारे माता जी क्या करती थी, उस तरफ एक है ना अंगार, ऐसे उसको अंगार उसको फेंक देते हैं, जैसे कि वो जो अपशकुन आने वाला है वो जल जाए, ऐसी मान्यता है। मुझे बताऊंगा ना, तो उल्लू था करके आसपास कहीं। हाँ, तो होता है। और आवाज इतनी बड़ी आवाज बड़ी डरावनी आवाज होती है उल्लू की। जयपुर में आके बैठ गया था, एक दिन तक बैठा रहा। आवाज होती है, बड़ी डरावनी आवाज होती है उसकी, गंभीर आवाज होती है। कैसे होती है?
आवाज करो तो हैं? बड़ी भयंकर आवाज होती है उसकी। और श्रीगाल बोल रहे हैं हमारा नदी थी, उस पर जंगल है। यदि इस पार कोई शियार बोले, समझो बोलता कोई गाँव पहले बोल रहे कल मरने वाला कोई मान्यता थी। शिगाल यदि चिल्ला रहे हैं इस तरफ, हमारे नदी इस तरफ, जो कोई मरने वाला, उस तरफ तो वहां मरने वाला, और मरते भी थे। अब बोलते हैं रात को नदी के उस पार बोलते हैं ना वो सामने, तो क्यों नहीं मरते? ये धाम ब्रजधाम है, यहाँ तो वो कीर्तन कर रहे हैं, ये ब्रजधाम है। नहीं ये यहाँ क्या कीर्तन, हम समझ अपनी भाषा कीर्तन कर रहे हैं वहां पे, बिलमन में हुआ करते ना सुबह रात को भी। बहुत है, बहुत होशियार। दुर्वासा में था मैं, द्यार में सोता था ना, सोते थे वही आसपास वो घूमते रहते शियार। पहले डरा में, पर परमेश्वर का डरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करते, चले जाते हैं। वो के बकरी के लाते हैं, घूमते हैं, अभी घूमते हैं गाँव में, घूमते हैं वो खोजते हैं कुत्तों को या फिर बकरियों को खोजते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से क्या हुआ, ग्रामेषु अंतर्ग्राम, ग्राम नगरों में सबके प्रत्यक्ष ही उल्लू घर की छतों पर अट्टालिकाओं में बैठ करके, दूर नहीं, वो बैठ करके ही घनघोर शब्द करने लग गए। और वो शियार और शियारिन क्रंदन करने लगी। और बमंतो बहनी उल्मणम, क्या मानो किलो, क्या देखो उपाय, देखो क्या कर रहा है, वही बात है ना, कहां आनंद लेंगे, कहां मजे मार रहे। तो रस देखो ना, शब्द में रस देखो ना, कहां रस है, क्या लिखा है तो वो हंसी भी आती है, कितना आस्वादन हो रहा है इसमें, है तो शब्द कैसे शब्द जोड़े हुए। बमन तो मानो वो श्रीगाल बमन कर रहे हैं, क्या वनी अग्नि के, मनो अग्नि शिखाओं को, मैंने वो शब्द नहीं, वो उल्बणम वनी, भयंकर आग निकल रही मुख से, उनके आग नहीं निकल रही है, वो शब्द ऐसे निकल रहे हैं मनो उनके मुंह से आग निकल रही हो, ज्वाला निकल रही हो। ऐसे उपाय दी गई है, ऐसी स्थिति थी उसमें। संगीतवत रोदनम अनमय्य शिरोधराम व्यामुंच विविधा वाचो ग्राम सिंहा ततस्तत। गांव के सिंह कौन होते हैं? ग्राम सिंह कौन होता है? गांव का शेर कौन होता है? तो बोल दे, याद सुन। यत्र तत्र ग्राम सिंहा है, क्या कर रहे हैं? संगीत वत रोदन उन्नमय शिरोधराम। कुकुर क्या कर रहे हैं? अपने शिर को क्या कर रहे हैं? उठा करके उन्नमय उत्तमय, सिर को ऊपर ऐसे उठा करके आकाश करके संगीत रो रहे हैं। कैसे? संगीत की भांति रो रहे हैं। कुत्ते रोते हैं ना कैसे? बस एक सुर में रोते हैं, सुर में उसमें कई सुर लगाते हैं, है ना? तो संगीत बद रोदनम उन्नमय शिरोधराम, जो सिर था, सिर को ऊपर उठा करके, मतलब अब कंधे सिर पर उठा करके मानो रो रहे हैं, संगीत के तरह रो रहे हैं। व्यमुंचम विविधा वाचो ग्राम सिंहा सतत,
कहां पर? जहां तहां, ये नहीं कि एक जगह पे, जहां तहां देखो, गलियों में, इधर उधर, जहां घर के आगे, घर के पीछे, सामने, हर जगह कुत्ते रो रहे हैं। और कभी कभी करंदनवत, कभी कभी मानो क्या क्या कर रहे हैं, संगीत की भांति रो रहे हैं, तो कभी मानो रो रहे हैं, करंदन की भांति कर रहे हैं। मानो कभी तो कोई सपोज मानो वो गाना गा रहे हैं, ऐसा लग रहा था। जो कुत्ता जब भौंकता है ना, रोता है, कई बार अच्छा लगता है, कई बुरा लगता है। जब उनकी ध्वनि में कुछ शोक छिपा रहता है ना, वो हृदय कमा देता है। कभी कभी हम सोचते हैं आवाज एक ही आ रही, नहीं आ रही। जब बंदर चेचे करता है ना, वो होता है, समझा क्या नहीं? तुम जा रहे हो, एक बंदरिया, एक बंदर छोटे बंदर को मार रहा है, वो चिल्ला रहा है, और कोई बंदर नहीं आ रहे हैं, तो समझो ये इसकी माँ ये इसकी माँ से पीट रही है, दंड दे रही है, कोई नहीं आ रहा है। यदि थोड़ी आवाज आएगी, थोड़ी आवाज से बंदर आ जाते हैं, तो समझो ये जो रो रहा है, ये रोने में, जब माँ बच्चे को मारती है ना, वो रोना और टाइप का होता है। जो कोई शत्रु मारता है, वो रोना और टाइप का होता है। हमसे रोई तो रहे, नहीं होता रोना ऐसा। एक बार बंदर चिल्लाता, कोई नहीं आते हैं, वो चिल्ला सब आ जाते हैं। क्यों? जब वो चिल्लाता, वो चिल्लाहट में कुछ भय छिपा रहता है, तो सब आ जाते हैं बचाने के लिए। यदि मां मार रही है उसको, तो फिर नहीं आते। क्यों? वो जानते हैं बंदर बदमाश है, पिटाई कर रहे इसकी। हाँ होता है, इसमें देखा भाई, वो एक बंदर अपने बंदर काट रहा है, झिझोड़ रहा है, कोई नहीं पास में नहीं आ रहा है, और कभी थोड़ा कुछ सब घेर लेते हैं उसको, तो समझो ये माता पिता मार रहे हैं इसको, मम्मा मार रहे हैं इसको, तो बदमाशी क्या होगा? इसलिए कह रहे हैं कभी कुत्ते मूछें उठा करके संगीत की भांति, तो कभी क्रंदन की भांति रो रहे थे, शब्द निकाल रहे थे। खराश्च कर्कशे छत्तः कुरेर घरंतो धरातलम खारकास अरमसा मत्तः पर्योधावन वरुथयसा। अब आएगी गधे कैसा कर रहे हैं, गधू की बात आएगी, सबका अच्छा वर्णन आएगा, चिंता नहीं, घबराओ नहीं। गधे कैसे कर रहे हैं, पक्षी कैसे कर रहे हैं, सबका वर्णन इसमें आएगा। मनुष्य हमें दुखी रहता है, मुझे कहेगा मनुष्य ऐसी कौन चीज है जो इन पशुओं एक एक चीज जो होती है ना, वो अपशकुन होती है। मनुष्य का बोलना अपशकुन, चलना अपशकुन, देखना अपशकुन, क्या कहां गिना है ऐसा कि नहीं? पशु एक चीज है अपशकुन है, मनुष्य वो स्वयं अपशकुन है। सर्वश्रेष्ठ क्या गिनाएंगे? सर्वश्रेष्ठ जीव